general problems in the agricultural sector of Maharashtra. Now, first, decrease in the average size of land holdings leads to low farm productivity. Now, number one, India में 10% of the farmers own 70% of the land. 90% of the farmers own just 30% of the land. Now, ऐसा सोचो, तुम कोल्हापुर साइड जाओगे, वहां पे तुमको गन्ने के बहुत सारे खेत मिलेंगे, किलोमीटर के किलोमीटर, एकड़ नहीं, किलोमीटर के किलोमीटर तुमको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सपोजिटली एक 10 फार्मर है, छोटे छोटे 10 लैंड है, उसके बजाय एक ही लैंड में 10 के 10 फार्मर काम करे तो आउटपुट ज्यादा आएगा। डू यू एग्री? तो यही पॉइंट है, हर एक का लैंड होल्डिंग इतना कम है कि आउटपुट में असर होता है, लो फार्म प्रोडक्टिविटी। यदि बड़ा जमीन रहा तो हाई क्वालिटी सीड्स यूज कर सकते हैं, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, कुछ लोग मे बी ट्रैक्टर यूज करते होंगे, कुछ लोग बैलगाड़ी, तो आउटपुट क्या आएगा? अलग आएगा। और धीरे धीरे सब फार्मर्स जुड़ गए तो ड्रोन्स का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बारिश का टाइमिंग का अंदाजा लगा के। आ रहा है समझ में? नाउ पॉइंट नंबर वन था डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग लीड टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। दूसरा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स या तो जमीन बहुत छोटा है उनके पास, या तो लैंडलेस फार्मर है, किसी और फार्मर के यहाँ पे मजूरी कर रहे हैं। अब दिक्कत यह आता है, मार्जिनल फार्मर जो है उसका जमीन इतना छोटा है कि जो फसल गेहूं या चावल जो आएगा वो खुद के घर के लिए यूज करेगा, मार्केट में बेचने के लिए बहुत कम रहेगा, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर होगा ही नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तुम मार्जिनल फार्मर्स को बढ़ाना होगा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अच्छा, इसमें जो कायदे हैं, हम लोग आम इंसान हैं, हम लोग एग्रीकल्चरल जमीन नहीं खरीद सकते। इफ तुम्हारे पास पैसा है, तुम जाकर बोलते हो मुझे जमीन जहाँ पे खेती है वो खरीदना चाहिए, गवर्नमेंट साफ इनकार कर देगा। तुम दूसरा जमीन खरीदो, बट फार्मर से जमीन, जहां तक मेरा नॉलेज है, सिर्फ फार्मर ही खरीद पाएगा, बाहर का आदमी नहीं। तो ऐसे कायदे हैं। तुम या तो तुम्हारे माता पिता और जो है ना पूर्वज फार्मर होने चाहिए, तब तुमको फार्मर का जमीन मिलेगा, वरना वो जोन का जमीन तुमको नहीं मिलेगा। तीसरा, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स लीडिंग टू सॉइल डिग्रेडेशन। नाउ मैं तुमको ये गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर पे पीडीएफ उनका रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट ये बताता है कि हमारे यहाँ मैंगो, हापुस आंबा, ठीक है ना, हमारे यहाँ ग्रेप्स बहुत हाई क्वालिटी के, लेकिन यूरोप वाले कई बार रिजेक्ट कर देते हैं कंटेनर, कंसाइनमेंट जो है। क्यों? उसमें पेस्टिसाइड जो पाउडर मिलता है ना, तुमने अंगूर खाया होगा तो पाउडर मिलता है, वो लोग ये सब मना करते हैं, उन लोग को एकदम क्लियर चाहिए। और इंडिया में तुम ओवर पेस्टिसाइड छिड़क दिया या फर्टिलाइजर छिड़क दिया तो क्या होता है? इंडिया में तो स्वीकारा जाता है बट फॉरेनर्स नहीं स्वीकारते, अमेरिका, यूरोप। और अच्छा, अमेरिका ने रिजेक्ट किया कोई भी कंसाइनमेंट तुम्हारा, यूरोप तुरंत रिजेक्ट करता है। यूरोप ने रिजेक्ट किया तो ऑस्ट्रेलिया वाला रिजेक्ट करता है, तुमको बैंड बच जाता है, तुम्हारा तुम्हारा एक्सपोर्ट एक झटके में रुक जाएगा। और ये अक्सर होता है मैंगो और ग्रेप्स। ये इतना हुआ था कि यूरोपियन गवर्नमेंट ने मैंगो पर बैन कर दिया था कुछ 2 साल के लिए, कुछ साल पहले। 2 साल बाद उनको टाइम दिया था तुम सुधारो। सी, अपने पास नैसर्गिक गिफ्ट है मैंगोज का, लेकिन उसमें तुम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डालोगे तो दिक्कत आता है। करेक्ट? नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल इंडेटेडनेस। अभी शेतकरी है, तुमने देखा होगा कितने सारे शेतकरी ने सुसाइड किया है। अब उनके पास कैसे होता है, प्याज तो पूरा साल भर चलता है, बट अंगूर का काम कब चलेगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ज्यादा से ज्यादा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पूरा खाली। अभी आम तो बंद होगा। आम का सीजन कब शुरू होता है? जनवरी फरवरी में, वो मई जून तक चलता है। बारिश आई तो वो भी खराब होता है। तो फार्मर्स लोग जब कर्जा लेते हैं,
अब उनको शादी के लिए कर्जा लगता है, खेती के लिए कर्जा लगता है, ट्रैक्टर ये सब के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी देता है, लेकिन कई बार ये लोग कर्जा चुकता नहीं कर पाते। अच्छा, बड़े बड़े बैंक्स गांव में क्यों नहीं जाते? क्योंकि अनुभव पाया गया है 50% कर्जे डूब जाते हैं। शेतकरी की नियत में खोट नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जैसा बारिश ही नहीं होती है, तो ये लोग उगाएंगे क्या? और इरिगेशन, जो नैसर्गिक को तुम आर्टिफिशियली पानी का प्रोवाइड करेंगे, वो तो आधा ही इरिगेशन है करीबन, बाकी 50% बारिश पर डिपेंड है। 24% महाराष्ट्र का जमीन ड्रॉट है, मतलब बारिश पर डिपेंड है, पानी की कमी रहती है। तो कर्जा लेंगे और चुकता कैसे करेंगे? फिर कर्जा किससे लेंगे? लोकल जो कर्जा देने वाला आदमी है उससे। वो तुम्हारा जमीन ये सब लेके जाएंगे। मराठी के तो बहुत सारे पिक्चर है ऐसे। वो तुम्हारे सब जो भी है ना, गाय भैंस और झोपड़पट्टी में बर्तन लेके जाएगा। बैंक्स वाले ऐसे करते नहीं है, लेकिन बैंक्स का डूबता है, इसलिए बड़े बड़े बैंक जाते नहीं है, क्योंकि सीजनल इन नेचर है। पूर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न। एडवर्स क्रॉप पैटर्न तो होना ही ना। अच्छा, गन्ने का खेत 10 गुना पानी ज्यादा लेता है। नॉर्मल खेती से गन्ना 10 टाइम्स पानी ज्यादा लेता है, फिर भी शेतकरी उसको छोड़ते नहीं है। पानी की कमी रही फिर भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसका एमएसपी है, मिनिमम सप्लाई प्राइस। यदि तुम शेतकरी है, तुम मुझे गन्ना बेचोगे, किसको बेचोगे? शक्कर की कंपनीज को। मार्केट रेट के हिसाब से होना चाहिए 100-150, लेकिन गवर्नमेंट ने प्राइस लगाया 200 रुपए, 213 रुपए क्विंटल। तो तुमको क्विंटल में मतलब तुम्हारा लॉस नहीं होगा, शेतकरी का घाटा नहीं होता। समझ में आ रहा है? गन्ना का मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट तय करता है, प्याज का मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट तय नहीं करता, लेकिन प्याज में नफा ज्यादा है, इसलिए प्याज में ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। लासलगांव एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, और वहां पे शेतकरी को थोड़ा कम मिलता है, मिडिलमैन लोग को ज्यादा मिलता है। लासलगांव पिंपल गांव क्या है, पूरा प्याज पर ही तो डिपेंड है। ठीक है ना? तो कुछ शेतकरी बहुत रईस बन गए। सबसे महंगे रोल्स रॉयस जो आता है ना, ये पहले पिंपल गांव जाता है बाद में मुंबई जाता है। वो लोग कैश में खरीदते हैं सब गाड़ियां। वो लोग कुछ रईस फार्मर्स है ना, पिंपल गांव लासल गांव के, वो लोग इतने रईस बन गए हैं कि उनके पास रोल्स रॉयस ये सब आसानी से तुमको मिल जाएंगे। कुछ कुछ फार्मर्स, नॉट ऑल। ठीक है? तो लैंड रिफॉर्म्स अभी तक पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट, लेकिन अभी सब इलेक्ट्रॉनिक हो गए ना। आधार कार्ड से जो लैंड रिकॉर्ड सब इलेक्ट्रॉनिक कर दिया महाराष्ट्र में। पिछले 5-10 साल पहले हुआ। पहले कागजात में नकली पना करके, हेरा फेरी करके लोग हड़प लेते थे। अभी अभी ये सब इलेक्ट्रॉनिक हुआ है। ठीक है? अभी तुम घर खरीदो तो भी वो जो रिकॉर्डिंग है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। इसका आई थिंक मेन जो हेड ऑफिस जो रिकॉर्डिंग का है पूना में। नासिक में इलेक्ट्रॉनिक, जैसे तुम्हारा व्हाट्सएप इंडिया में कहीं पे भी तुम देख सकते हो ना, तो वैसे ही तुम्हारा लैंड रिकॉर्ड्स अभी कौन से गट में है, किसका जमीन है, सब ऑनलाइन दिख जाता। पहले नहीं था ऐसा। ड्राई लैंड एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज। इसमें एक दुख की बात है। इंडिया में कितने डैम्स है? इंडिया में करीबन 5 से 5.5 हजार डैम्स है, 5.25 हजार। सबसे ज्यादा डैम्स कहाँ पे? जोक की बात है, सबसे ज्यादा डैम्स महाराष्ट्र में है, 1400-1500 डैम्स। चाइना में 90,000 डैम, 98,000 डैम्स है। इंडिया में 5,000 डैम्स है, उसमें 1,500। फिर भी ये देखो, लैंड और इनएडिक्वेट इरिगेशन, पानी फिर भी कम पड़ता है। तुम कुछ भी डैम कर लो, तुम औरंगाबाद साइड क्या करोगे? बीड़, जालना, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर, वहां पे कैसे करोगे? अच्छा, पिछला साल खुशखबरी था, बारिश इतना बढ़ गया था, नासिक का नदी पूर आ गया था ना, वो बढ़ते 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 औरंगाबाद के डैम को फुल कर दिया था। तो वो बेनिफिट लास्ट ईयर था, बट इस साल मुझे नहीं लगता उस लेवल पे बारिश हुई जो पिछले साल का हुआ है। और इस साल ऑलरेडी बारिश कमी की वजह से 8% चावल कम उगने वाला है। वर्ल्ड का 40% चावल इंडिया सप्लाई कर। तो इस साल गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, क्योंकि देश में कम हो गया तो सप्लाई कहाँ से होगा? और पूरा वर्ल्ड डिपेंडेंट है। यूक्रेन भी सप्लाई करता था, बट यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। सो इनएडिक्वेट इरिगेशन, और 50% ही इरिगेशन है। और इरिगेशन रहा तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए ना। और अभी तो ई व्हीकल तो आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी लोग घर से ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कम ही पड़ना है ना। ये सब दिक्कतें आएंगे धीरे धीरे। अभी तो और बढ़ेंगे दिक्कतें इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि लोग गाड़ी के लिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेंगे?
उसके लिए कहाँ बना है अलग से? वो तो घर के इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। तुम टू व्हीलर के बैटरी घर ले जा सकते हो ना, घर ले गए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बाकी जगह दिवाली में लाइट जा रहे थे, कभी जाते नहीं। सब ई व्हीकल्स को चार्ज कर रहे होंगे ना। 15 लाख ई व्हीकल्स मार्केट में है, 15 ई व्हीकल्स, 15 लाख। अब 15 लाख ई व्हीकल्स को चार्ज कौन करेंगे? घर के इलेक्ट्रिसिटी। सोलार कितने लोग के पास रहते? सोलर से चार्ज होने वाला ई व्हीकल बहुत कम सुना होगा तुमने, वो तो टेस्ला करता है अमेरिका में। वहां पे तो वो फ्री को गाड़ी चार्ज करके देता है, मतलब तुम रास्ते में तुमको फ्री चार्जिंग मिल जाएगा। लेकिन उन लोग के वैसे एडवांस टेक्नोलॉजी है टेस्ला के पास। लैक ऑफ कैपिटल, सीधी बात है। इसका कनेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? एग्रीकल्चर इनडेटेडनेस। कर्जा, कर्जा इतना ज्यादा है तो कैपिटल कहां से रहेगा? कुछ रईस फार्मर्स ड्रोन यूज करते हैं, लैपटॉप्स यूज करते हैं। देखो, बारिश हो रहा था अभी कल परसों, मुझे किसी ने बोला कि बारिश के चांस से क्लाइमेट थोड़ा गर्म है। मैं बोला कैसे हो सकता है बारिश? साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ हो गया इंडिया से, पूरे इंडिया से चला गया, अभी बारिश नहीं होगा अनलेस कुछ दूसरा तूफान की वजह से कुछ क्रिएट होता है। तुम्हारे पास ये सब नॉलेज लैपटॉप में रहे कि ये तारीख को बारिश, अभी कैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच का बोलते हैं ना, या जो भी मैच है, इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच में 60% चांस है बारिश का, वो तो अंदाजा लगाते हैं। तो ये अंदाज से जो बीज लगाते हैं ना, तुमको पता है, मुझे लगता है चावल या गेहूं से पहले जमीन को जलाते हैं। शेतकरी वालों को पता रहेगा, जलाते हैं ना जमीन को, लेकिन वो टाइमिंग के हिसाब से करना पड़ता है कि कब बारिश होएगा उसके कुछ समय पहले, फिर वेट करो, क्योंकि फिर एक बार जला दिया तो कुछ दूसरा उगेगा नहीं उसमें, फिर दूसरा कुछ डाल के उसको बड़ा करते हैं। ये सब प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान, वो तो होना ही ना। रूरल डेवलपमेंट प्लान्स में अ, दिक्कत आता है चेंज ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, अभी सपोजिटली कांग्रेस रही, उसने एक गांव के लिए प्लान बनाया, प्लान बहुत अच्छा है, बट बीजेपी आ गया। अब बीजेपी वाले ने उसको इम्प्लीमेंट किया तो क्रेडिट किसको जाएगा? कांग्रेस को। समझ में आ रहा है? अब बीजेपी के बाद आई शिवसेना, तो प्लान तो बदलना ही पड़ता है ना। और गलती भी नहीं है बीजेपी या कांग्रेस या शिवसेना की। ये लोग जब आते हैं तो ये लोग सोचते हैं हम लोग इससे बेहतर प्लान बनाएंगे, तो पुराना प्लान चेंज हो जाता है, तो कई बार स्कीम्स आधे अधूरे इंप्लीमेंट रहते हैं। आ रहा है समझ में? तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान तो होना ही दिक्कत है। गवर्नमेंट चेंज होएगा तो पुराने गवर्नमेंट के प्लान तो ये लोग कैंसिल ही करेंगे। टीचर चेंज हुआ तो वो, हर एक टीचर का टेक्निक अलग अलग है, वो अपने टेक्निक से सिखाएंगे, तो स्टूडेंट्स को दिक्कत आता है। इसलिए एक ही सब्जेक्ट के दो टीचर रहे तो दिक्कत स्टूडेंट्स को होता है, दोनों का स्टाइल अलग होगा। करेक्ट? तो लैक ऑफ, नेक्स्ट है मार्केटिंग फैसिलिटी। ये तो और भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, अब महाराष्ट्र ग्रेप्स, आम, इसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। अभी एक कोल्ड स्टोरेज बनाने का 6 करोड़ रुपए का कीमत आता है। अच्छा, पहले गवर्नमेंट 1.5 करोड़ देता था, 25% सब्सिडी, तुम सिर्फ 4.5 करोड़ डालो। पहले तो रईस फार्मर डाल सकता है, अभी 1.5 करोड़ भी विड्रॉ हो गया, अभी तुमको पूरा 6 करोड़ खुद से डालना। तो मार्केटिंग फैसिलिटीज के लिए तुमको नासिक में सोमेश्वर के आगे बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस मिल जाएंगे। जो रईस फार्मर्स है ना, ग्रेप्स एक्सपोर्ट करते हैं, वो लोग को तो रखना ही पड़ेगा, ग्रेप्स कितना दिन टिकेगा निकालने के बाद। तो आजकल वो लोग भी कोल्ड स्टोरेज रखते हैं। लेकिन वही है, छोटे फार्मर्स क्या करें, कहाँ जाए? ठीक है, तो मार्केटिंग ये लोग नहीं कर पाते। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, तुमने सी, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले बारिश एक टाइम टेबल में आता था। मैं नासिक की बात कर रहा हूँ, 10 जून को आता था और 31 अक्टूबर को विड्रॉ करता था बारिश, मतलब हट जाता था। पिछले साल पूरे जून बारिश नहीं आई, जुलाई में स्टार्ट हुई। इस साल जून 20-22 को बारिश आई, और विड्रॉ भी कब हुआ? नहीं, विड्रॉ पिछले साल सितंबर 30 को होता था, मतलब 25 साल पहले। ये साल अक्टूबर मिड तक बारिश थी, तो ये, अच्छा, क्लाइमेट चेंज क्या होता है? बारिश उग्र, पता ना, एग्रेसिव हो जाता है, तुमने देखा होगा बारिश बहुत एग्रेसिव आता है और फिर बंद हो जाता है। ठंडी बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा लगती है ठंडी, बट कम टाइम के लिए। गर्मी का टाइम ज्यादा रहता है और टेम्परेचर उससे भी ज्यादा रहता है। ये क्लाइमेट चेंज, और ये सब हम लोग देख रहे हैं। ये हर साल नासिक में अक्टूबर हीट होता है, ये साल अक्टूबर हीट था ही नहीं, बारिश ही 20-25 तक था, और बारिश खत्म होते थे ठंडी आ गई, अक्टूबर हीट हुआ ही नहीं।
हर साल अक्टूबर हीट स्टैंडर्ड है, ये साल हुआ ही नहीं, पिछले साल था अक्टूबर हीट, अक्टूबर में हीट था। तो ये सब क्लाइमेटिक चेंजेस का, और अभी वो जो तुम्हारा है ना एंटार्क्टिका साइड, 1/3 एंटार्क्टिका बर्फ अलग हो गया है, उसका क्लाइमेटिक असर होगा ही, वो अलग हो गया तो समुद्र के पानी ऊपर आएगा, इसका मतलब तूफान और ऊपर हो जाएगा, अमेरिका का तो बैंड बच जाता है। ऐसा भविष्यवाणी है कि बहुत साल बाद जापान पूरा समुद्र के अंदर चला जाएगा, पूरा। ऑलरेडी वहां पे तो सुनामी और अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो ऐसा भी समय आएगा जापान पूरा, और कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे समुद्र आगे आते जा रहे हैं, धीरे धीरे। तुम देखो गेटवे ऑफ इंडिया का तो अपने को दिखता ही है, वो जब बारिश बहुत आती है तो न्यूज चैनल में आता है, आज गेटवे ऑफ इंडिया वो जो है ना 5 मीटर पानी ऊपर रहेगा। वो लोग डरते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया पूरा सील कर देते हैं वो, फिर लोग वहां पे नहीं जा सकते। और कई बार यंगस्टर खींचे गए पानी में, खींच लेता है पानी वापस, ऐसे तो इंसिडेंट्स होते रहते हैं। सो एग्रीकल्चरल सेक्टर में दिक्कतें तो रहेंगे, वर्ल्ड में सब जगह है, अपने देश में थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू फॉरेन। वहां पे तो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स यूज करते हैं, बड़े बड़े एकदम। यहाँ पे तो बैलगाड़ी अभी अभी थोड़ा ट्रैक्टर की तरफ आने लगे। अच्छा, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रैक्टर में इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है, उसमें महिंद्रा वर्ल्ड नंबर 1 है। लेकिन फिर भी सारे फार्मर्स के पास नहीं है, सब्सिडी मिलता है लेकिन अगेन कुछ पैसा खुद से डालना पड़ेगा। छोटे मोटे फार्मर्स क्या करें, वो लोग तो बैलगाड़ी से काम चलाते हैं। तुम शिरडी साइड जाओगे ना, वहां पे गन्ना है ना, गन्ना मशीन से नहीं निकालते, वहां पे गोल बैल बैल गोल घूमता है, देखा होगा तुमने, उससे वो लोग करते हैं। तो अभी भी अपन जानवरों पर डिपेंड है। फॉरेन में तुमको बहुत कम मिलेगा बड़े बड़े और रॉयल ट्रैक्टर्स, कौन सा कंपनी का नाम मुझे नहीं आ रहा, तुमको वो टायर है ना, टायर देखा है, इतना बड़ा टायर, वो सब वहां पे यूज होता है। उन लोग अपने से सेम जमीन का आउटपुट का 25% ज्यादा या 30% ज्यादा अमेरिका और चाइना निकालते हैं। अपना आउटपुट कम है, फर्टिलाइजर ज्यादा, पेस्टिसाइड्स का क्वालिटी, ये सब कारण। ठीक है, सो यहाँ पे जनरल प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म होता है।